गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास 10th यानी कि कक्षा 10th के लिए विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट मैथ पढ़ रहे हैं। और आप सभी को पता है कि क्लास के दौरान आप सभी को अपना कैमरा और माइक बंद रखना होता है। आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएं, आप सभी को उन क्वेश्चंस के आंसर एक्टिविटीज पर क्लिक करके, वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर लिखे हुए वोट पर भी दबाएंगे। जब आप यहाँ वोट पर दबा दोगे तो लिखा आएगा वोटेड। जब यहाँ वोटेड लिखा आएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का दूसरा चैप्टर यानी कि बहुपद को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए वो सभी कंसेप्ट हम यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, और पढ़ते हुए हमने लास्ट क्लास के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था कि एक पदी से एक पदी का हम गुणनखंड कैसे करते, सॉरी गुणा कैसे करते हैं। मान लीजिए आपके पास में एक बहुपद है। कैसा बहुपद है? मोनोमियल, यानी कि एक पदी बहुपद है और आप उसकी गुणा कर रहे हो दूसरे एक पदी बहुपद से। तो ये हमने लास्ट क्लास के अंदर सीखा था। एक बार हम आपको थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं जल्दी से, फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखिए, हमने आपको एक चीज बताई थी जो आपको याद रखनी थी। क्या क्या चीजें याद रखनी थी कि आप लोगों को याद रखना था? देखिए, एक आपने याद किया था कि अगर आप x की गुणा x में करेंगे, अगर आप x की गुणा x में करेंगे तो आपके पास में कितना आएगा? आप कहोगे सर अगर आधार सेम है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, और सर ये हमारा x गुणा x कितना आएगा? एक्स स्क्वायर। सर इसी तरीके से अगर हम लोग x की गुणा x में करेंगे, फिर से x में करेंगे और उसकी गुणा फिर से x में करेंगे तो पूछा जाए अगर कितना आएगा, तो आप लोग क्या कहोगे? कितना आएगा? आप कहोगे सर x को हमने कितनी बार गुणा किया है? आप कहोगे सर इनका आधार सेम है। अगर आधार सेम होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। सर ये यहाँ पर आएगा हमारे पास में x की घात 4। अब देखो, ये x की जगह y हो सकता है, t हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि जब आप x की गुणा x में करोगे, आधार सेम है, तो आप क्या कहोगे? गुणा में घातें जुड़ जाएंगे। एक आपको ये याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना था? सर दूसरा हमें ये याद रखना था कि मान लीजिए हमारे पास में लिखा हो कितना कि सर एक्स स्क्वायर की गुणा हम लोगों को 2 y की घात 3 में करना है तो कितना आएगा? आप लोग जानते हो जिसके आगे कुछ नहीं लिखा होता उसके आगे एक लिखा होता है। आपने एक की गुणा 2 में की, कितना आ गया? 2। और आपने एक्स स्क्वायर की गुणा वाई क्यूब में की तो कितना आ गया? एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। इतना क्लियर सभी को? बताइए एक बार जल्दी से। इतना यस क्लियर? सर। ठीक है, सर चलिए। अब आपको एक चीज और याद रखनी है। क्या चीज याद रखनी है? यानी कि जो गुणा होती है ना वो सारी चीजें गुणा हो जाती हैं। वो सारी चीजें क्या हो जाती हैं? गुणा हो जाती हैं। कैसे? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि 2 पी की घात 5 क्यू की घात 4 गुणा 7 पी की घात 2 क्यू की घात 5 पूछा जाए, बताइए कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 2 की गुणा तो 7 में हो जाएगी। कितना आ गया सर हमारे पास में? 14। सर पी की घात 5 और पी की घात 2 आधार सेम है तो सर गुणा में घातें जुड़ जाएगी। पी की घात कितना हो गया? 7। सर क्यों की घात 4 क्यों की घात 5 सर आधार सेम है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। कितनी हो जाएगी? 9। इतना क्लियर हो सभी को? बताइए एक बार। यस सर। यस सर। ठीक है, एक हमें ये चीज और याद रखनी है कि अगर हमारे पास में ब्रैकेट लगाओ, ऐसा लिखा हो 2x की पावर 5 और आप लोग इसे गुणा कर रहे हो y की घात 7 प्लस 2x जेड की घात 9 के साथ में, तो कितना आंसर आएगा? आप कहोगे सर पहले तो इसकी गुणा, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है a की गुणा आप b प्लस c में कर रहे हो, तो सर पहले आप a की गुणा b में करोगे, a b आएगा, फिर प्लस, फिर आप a की गुणा c में करोगे तो a c आएगा। अगर आप लोग x की गुणा, चलिए हम दूसरा ले लेते हैं कुछ पी जेड पी के जैसा। अगर आप पी की गुणा आप ए प्लस, सॉरी ए माइनस सी में करोगे, ए माइनस सी में करोगे तो आप कहोगे सर पी की गुणा ए में की तो पी ए, और सर पी की गुणा सी में की तो पी सी। सर बीच में साइन कौन सा आएगा? अब आप प्लस की गुणा माइनस में करोगे तो आपको पता है माइनस आएगा। क्लियर सभी को? बोलिए एक बार। यस सर। बस यस तो सर। ये गुणा और करना है कि आपने 2x की घात 5 की गुणा की y की घात 7 में, तो सर इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा। 2 की गुणा 1 में की 2, और x की घात 5 की गुणा y की घात 7 में करेंगे तो सर x की घात 5 y की घात 7 आएगा। अब सर इसके आगे प्लस का चिन्ह होता है, प्लस की गुणा प्लस में करेंगे तो सर हमारे पास में प्लस आएगा। सर 2 की गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा। सर x की घात 5 की गुणा x की घात 1 में करेंगे तो सर x की घात 6 आएगा, और सर आगे z की घात 9 आएगा। क्लियर सभी को? यस सर।
ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर इतना सभी को क्लियर है तो आप लोग बताते रहे ना अगर किसी को कहीं पे डाउट हो। देखिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन क्या था, हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन क्या था कि अगर, अरे शायद इसमें आंसर मार के पहले से, कोई बात नहीं। देखिए, अगर आप x की गुणा y प्लस जेड में करोगे, वैसे हमने ये लास्ट क्लास में क्या था, ठीक है, तो आपका आंसर कितना आएगा, आप कहोगे सर x की गुणा y में करेंगे तो सर एक्स वाई आएगा। सर इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह होगा। सर प्लस की गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस आएगा। सर x की गुणा जेड में करेंगे तो एक्स जेड आएगा। इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन आने वाला है, जो क्वेश्चन आप लोग आज की क्लास में करोगे। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आएगा आप उसे सॉल्व करोगे और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करोगे। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 आप लोगों के सामने है। हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। तो अब आपको करना क्या है, आपसे पूछा गया है कि जब आप y की गुणा 3y माइनस 6 में करोगे तो बताइए कितना आंसर आएगा। कीजिए सॉल्व जल्दी से और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ठीक है, अभी सिर्फ 2 बच्चों का आंसर आया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से ट्राई करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 4 बच्चों का आंसर आ गया है, 5 बच्चों का आंसर आ गया है। सभी बच्चों को अपना ऑप्शन भी याद रखना है कि आप कौन सा ऑप्शन वोट कर रहे हो। ठीक है, सभी बच्चों को अपना ऑप्शन भी याद रखना है कि आप कौन सा ऑप्शन वोट कर रहे हो। हम माइक ओपन करके ऑप्शन के आगे सभी का नाम लिखेंगे कि बताइए पहला ऑप्शन किस बच्चे ने भेजा था, दूसरा ऑप्शन किस बच्चे ने भेजा था, हम नाम भी लिखेंगे स्क्रीन पर। ठीक है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से कि सभी बच्चे अपना ऑप्शन भी याद रखेंगे कि कौन सा ऑप्शन आप लोगों ने भेजा है। और देखो, ये ऐसा मत करना कि आप ना तो ऑप्शन पोल सेक्शन में भेजे ना चैट सेक्शन में। देखो, इस बार नंबर अच्छे नहीं आए तो एक बार कोशिश करके देख लो कि जब तक आप अपने आप को बताओगे नहीं कि आपको कितना समझ में आए, तब तक कोई नहीं समझ सकता आपके बारे में कि आपको कितना पढ़ाया जाए या फिर कैसे पढ़ाया जाए। ठीक है, तो आप लोग प्लीज सभी बच्चे आंसर करना, चाहे सही करें चाहे गलत करें, पर सभी बच्चे आंसर करना। और जब आपसे पूछा जाए कि आपको समझ में आया या नहीं आया तो आप सच्चाई से आंसर बताएं कि हाँ आया या नहीं आया। ये नहीं कि सब बच्चे बोल रहे हैं आगे समझ में तो आप भी बोल दो आगे समझ में, भले ही समझ में नहीं आया हो। तो कोशिश करके देख लो 4-5 महीने अच्छे से, कि हो सकता है आपके काफी अच्छे नंबर आ जाए। चलिए, अभी 6 बच्चों ने अपना आंसर वोट किया है और क्लास के अंदर 12 बच्चे हैं। अभी 50% बच्चों ने आंसर किया है और 50% बच्चों ने आंसर नहीं किया है। तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सोल्व करें और अपना सर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ये कोई इतना बड़ा सवाल नहीं है। लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास में, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2। अभी देखो सिर्फ 7 बच्चों ने अपना आंसर किया है। चलिए 9 बच्चों का आंसर आ गया, अभी 3 बच्चे बाकी रहते हैं, 10 बच्चों का आंसर आ गया है, 2 बच्चे और बाकी रहते हैं, जल्दी से। चलिए लास्ट 3 सेकेंड, 3, 2। अभी देखो 1-2 बच्चे और बाकी बचे हुए हैं, जल्दी से। चलिए 1। और आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, सिर्फ वही बच्चे अपना आंसर चैट सेक्शन में भेजेंगे। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, या फिर सिर्फ 2 ही बच्चे हैं क्लास के अंदर, या तो उनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या फिर वो किसी वजह से अपना आंसर नहीं कर पाए हैं, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि वो दोनों बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजें, जल्दी से। अभी 2 बच्चे बाकी रहते हैं। और जो कि सॉरी चंचल, अगर बच्चे आपको कोई डाउट है तो आप माइक ओपन करके पूछ सकते हो या फिर आप चैट सेक्शन में लिखकर भी पूछ सकते हो। आपने हैंड राइज किया हुआ है चंचल?
अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। चलिए, कोई बच्चा टाइप नहीं कर रहा है। अच्छा ये बताओ, ए ऑप्शन किस किस बच्चे ने भेजा है? ए ऑप्शन, माइक ओपन करो, अपना नाम बताओ जिन बच्चों ने ए ऑप्शन भेजा है, जल्दी से। चालू। टीना। ठीक है, सर सालू, हिमांशु। टीना और हिमांशी। सर रितु। बोलो। सर रितु। रितु। ठीक है, 4 बच्चों ने ये ऑप्शन भेजा है, रितु। बाकी बी ऑप्शन बताओ किस किस बच्चे ने भेजा है? बी ऑप्शन, भाई बी ऑप्शन किस किस बच्चे ने भेजा है? बी ऑप्शन जल्दी से बताइए। ठीक है, रीना। और बताइए बच्चे, बी ऑप्शन किस किस बच्चे ने भेजा है? जल्दी से बताइए, देखो इतना टाइम मत लगाओ। नाम लिखकर भेजो सूरज कुमार के नाम से बच्चे आपने का। ठीक है शिवानी। बाकी इतना टाइम मत लगाइए। एक बच्चा और बताइए, बी ऑप्शन किसने लिखकर भेजा है? बी ऑप्शन किस बच्चे ने वोट किया है? बी। 2 बच्चों ने तो नहीं किया, 3 बच्चों ने किया है, तभी हम पूछ रहे हैं एक और बच्चा कौन है कि जिसने बी ऑप्शन भेजा है। बताओ, आप आंसर लगाने के बाद भूल गए तुरंत 1-2 मिनट के अंदर कि आपने ऑप्शन कौन सा लगाया है। अगर आपको कुछ याद करना पड़े और याद करके आपको 3-4 दिन बाद पेपर में लिखना पड़े, तो फिर आप लोग कैसे करोगे? चलिए सी ऑप्शन बताइए, सी ऑप्शन किस बच्चे ने लगाया? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन जल्दी से बताएंगे। ठीक है, सी ऑप्शन मीरा ने लगाया है। और डी ऑप्शन बताइए, डी ऑप्शन किसने लगाया? डी। ठीक है, डी ऑप्शन लगाया कोमल ने। और बताइए डी ऑप्शन किसने लगाया बच्चे? पूनम ने। ठीक है, और अभी भी हमें एक बच्चे की तलाश है जिसने बी ऑप्शन लगाया है। अभी हमें एक बच्चे की तलाश है जिसने बी ऑप्शन लगाया है। चंचल, आपने लगाया क्या बी ऑप्शन? चलिए, आप लोग जाके एक बार पोल सेक्शन में रिजल्ट देखिए। क्या आप लोग देख पा रहे हो पोल सेक्शन में रिजल्ट? ठीक है चंचल, बताइए क्या आप लोग पोल सेक्शन में रिजल्ट देख पा रहे हो? यस सर। ठीक है, ए ऑप्शन 4 बच्चों ने, सालू, टीना, हिमांशी और रितु ने वोट किया है। बी ऑप्शन 3 बच्चों ने, जिसमें से 2 बच्चों के नाम तो पता है, एक बच्चे का नाम है रीना और शिवानी, बाकी एक बच्चे का नाम नहीं पता क्या है। सी ऑप्शन मीरा ने वोट किया है। और डी ऑप्शन 2 बच्चों ने वोट किया है, कोमल ने और पूनम ने। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही है। अब आप देखो कि आपकी क्लास में से कितने बच्चों ने वोट किया है। 4, 3, 7, 8, 9, 10 बच्चों ने आंसर भेजा है, जिनमें से 9 लोगों के नाम पता लग गए हैं। आंसर की वेराइटी देखो, ऐसा कोई सा ऑप्शन नहीं है जो बच्चों ने छोड़ा हो। ए भी लगाया है, बी भी लगाया है, सी भी लगाया है और डी भी लगाया है। यानी कि एक सवाल के 4 आंसर तो नहीं हो सकते, यानी कि इसका आंसर तो कोई एक ही सही होगा। और आप लोग हमें बताइए, कोई भी बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। बताओ, कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा? बताइए भाई, थोड़ी हिम्मत करो सभी लोग, बताइए कोई भी बच्चा माइक ओपन करके बताओ। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा गलत ही तो होगा, बताइए। सर सर इसे मुझे डाउट है थोड़ा। कोई बात नहीं, आप गलत ही बताओ। जब आप गलत बताओगे तो आप सही सीखोगे भी। बताइए, बताइए कहाँ मतलब आप बताओ कि आपने कैसे सोल्व किया इसको, बस ये बताइए। अरे कोई भी बच्चा माइक ओपन करके बताओ कि सर मैंने तो ऐसे क्या है, वो गलत हो चाहे सही हो, आप मत सोचो। सर पहले y की गुना 3y में करेंगे। कितना आएगा बताओ? सर 3y² क्योंकि y के आगे कुछ नहीं है तो 3 ऐसे का ऐसे, और y और जब y की मल्टीप्लाई करते हैं तो घात जुड़ जाती है, ठीक तो है, आप 3y बोलिए। की 2 आ सर जाएगा। इसकी गुणा सर 3y में करेंगे तो हमारे पास में 3y की घात 2 आएगा, बिल्कुल। इसके आगे कुछ नहीं तो 1 होगा। आपने 1 की गुणा 3 में की, 3 आ गया। y की गुणा y में की, आपको पता है जब आधार सेम होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, घातें जुड़ गई। अब आगे क्या आएगा बताइए बच्चे? सर प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है। बिल्कुल, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो सर इसके आगे प्लस का चिन्ह होगा। और सर जब प्लस की गुणा हम लोग माइनस में करेंगे तो सर माइनस आएगा, क्योंकि जब सर प्लस की गुणा माइनस में करते हैं तो माइनस आता है। आगे सर y के आगे कुछ नहीं तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y को 6 से मल्टीप्लाई तो 6y आ जाएगा। बिल्कुल, इसके आगे देखो 1 लिखा है, 1 की गुणा 6 में की तो सर 6 आ गया। और y की घात 1 है तो सर y की घात 1 आ गया। अब बताओ किस बच्चे को ये क्लियर नहीं है, ये बताओ। यानी कि आंसर तो बहुत आसान था,
सर एक छोटा सा सवाल पूछा गया था कि जब y की गुणा 3y माइनस 6 में करते हैं तो कितना आएगा। आपने कहा सर इसकी गुणा इसमें करेंगे तो सर 3 y की घात 2, और सर जब प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस, और सर y की गुणा 6 में करेंगे तो हमारे पास में 6y आ जाएगा। क्लियर सभी को? सर बोलिए अब सभी को यस क्लियर है? सर। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? आपका हो गया सर ऑप्शन ए सही है, यानी कि सालू, टीना, हिमांशी और रितु का सही है। बाकी सभी बच्चे बताओ एक बार माइक ओपन करके, सभी को समझ में आ गया है ना? सर यस सर। देखो अगर किसी का डाउट है और वो माइक ओपन करके नहीं पूछना चाहता तो वो चैट सेक्शन में डी टाइप करके भेज दो, डी फॉर डाउट। हम समझ जाएंगे कि आपका डाउट है और हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए अगर किसी को डाउट है, नहीं समझ में आए, तो आप लोग जाइए जल्दी से चैट सेक्शन में और डे टाइप करके भेजिए। हम समझ जाएंगे कि आपको डाउट है और हम अपने आप ही आपको फिर से रिपीट करके बता देंगे। क्लियर है सभी को? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए एक क्वेश्चन और है आप लोगों के सामने, आप लोग जल्दी से इसको सोल्व कीजिए। सवाल नंबर 41 को हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। ठीक है, चलिए तो सभी बच्चे सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 को सोल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। हम देख रहे हैं सभी को, जैसे जैसे बच्चे आंसर भेजते रहेंगे वैसे वैसे हम अपडेट करते रहेंगे कि कितने बच्चों का आंसर आ गया है। अच्छा एक बार सामने स्क्रीन पर देख लो, आप लोगों से पूछा गया है, पूछा गया है कि जब आप 3y² की गुणा आप 3a प्लस 2b में करोगे तो कितना आएगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। चलिए एक बच्चे का आंसर आ गया है। चलिए दो बच्चों के आंसर आ गए हैं, बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अभी तक सिर्फ दो ही बच्चों का आंसर आया है। भाई अभी तक सिर्फ दो ही बच्चों का आंसर आया है, अभी भी कोई अपडेट नहीं है आंसर में, तो प्लीज सभी लोग इसको जल्दी से ट्राई करें। इतने बड़े बड़े सवाल नहीं है कि आपको इतना टाइम लगेगा, बस कोशिश करो कि हाँ आप लोग सही कर रहे हो, इतना आपको हो मतलब वो होना चाहिए अपने ऊपर विश्वास कि हाँ मैंने एकदम ठीक किया है, मेरे को समझ में आ गया है, अब मैं गलत नहीं करूंगा। अगर किसी बच्चे को कहीं पर कोई भी डाउट हो, कोई मन में सवाल आ रहा हो कि सर अगर ये सवाल आ जाता तो हम कैसे हल करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल आप माइक ओपन करके पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए अभी 5 बच्चों का आंसर आ गया है, यानी कि अचानक से 3 बच्चों ने आंसर कर दिया है, तो 5 बच्चों का आंसर आ गया। बाकी बच्चे भी जल्दी से ट्राई करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए भाई 7 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से ट्राई करें। लास्ट 5 सेकेंड आप लोगों के पास में, लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। 9 बच्चों ने आंसर किया है और क्लास के अंदर कितने बच्चे? 12 बच्चे हैं, 3 बच्चे बाकी हैं। कम से कम 10 बच्चों ने लास्ट टाइम किया था, कम से कम 10 बच्चे तो हमेशा वोट करते रहो जल्दी से। लास्ट 3 सेकंड है आप 3 बच्चों के लिए, अभी 3 बच्चे रहते हैं आंसर किए बिना। लास्ट 3 सेकेंड, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों को पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, सिर्फ वही बच्चे
सिर्फ वही बच्चे जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, सिर्फ वही बच्चे अपना आंसर चैट सेक्शन में भेजें जल्दी से। ठीक है। अच्छा, पहले हम आप सभी से पूछ लें, बताइए ए ऑप्शन किस बच्चे ने भेजा है, जल्दी से। ए ऑप्शन किस बच्चे ने भेजा है? ठीक है। बी ऑप्शन किस बच्चे ने भेजा है? सर ईमान। सर टीना। ठीक है, अभी पूछेंगे, अभी सर पूछेंगे। पूनम। रुको 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 रुको, अभी पूछेंगे। सी ऑप्शन किस बच्चे ने भेजा है? सी ऑप्शन भाई भेजा है, जब भी हम पूछ रहे हैं, जल्दी बताइए सी ऑप्शन किसने भेजा है? चैट सेक्शन में सी ऑप्शन किसने भेजा है बताइए एक बार। शिवानी ने बी, रीना ने बी, मीरा ने बी, कोमल ने बी। ठीक है, बी वाले हम नहीं। नो सर बी है मेरा। सी है आपका मीरा। नो सर बी। रीना ने सी ऑप्शन भेजा है, रीना ने सी ऑप्शन भेजा है, रीना। ठीक है, तो टीना, शिवानी, टीना, शिवानी, मीरा, रितु, आप लोग चैट सेक्शन में देख ही पा रहे होगे कि बच्चे ने बी ऑप्शन ज्यादा भेजा है। एक बार आप पोल सेक्शन में जाके देख रहे हैं रिजल्ट, क्या आप लोगों को पोल सेक्शन में दिखाई दे रहा है क्या रिजल्ट? बोलिए। यस सर। 9 बच्चों ने बी ऑप्शन भेजा है और एक बच्चे ने सी ऑप्शन भेजा है, यानी कि टोटल 10 बच्चों ने अपना आंसर भेजा है और 10 में से 9 बच्चों ने बी भेजा है। ठीक है, चलिए अब हमें रीना अपना माइक ओपन करके बताएंगी। रीना, आप या तो अपनी कॉपी दिखाइए कैमरा ऑन करके कि आपने इसको कैसे सॉल्व किया, या फिर आप अपना माइक ओपन करके हमें बताएंगी कि आपने कैसे किया। रीना जल्दी से, देखो गलत ही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, बट आप एक बार ट्राई करके देखो, बताने की हिम्मत करो रीना एक बार। सर फिर से समझा दो। फिर से समझा दे। ठीक है, अच्छा आपने कैसे किया ये बताओ, आपने भी तो किया ही है इसको रीना। अच्छा रीना, तुक्का लगाया आपने? बताओ रीना एक बार। ठीक है, चलिए देखिए, आपको क्या करना था, आप कहोगे सर 3y² की गुणा हमें 3a+2b से करनी थी, तो आप लोग कैसे करोगे? आपने कहा सर पहले तो हम 3 की गुणा 3 में करेंगे, सर 9 आ गया। अब देखो गुणा में तो सब कुछ हो ही जाता है, देखो y² की गुणा a में करोगे, इनके आधार तो एक जैसे नहीं है, तो आप कहोगे सर y² और a आ जाएगा। अब आप कहोगे सर प्लस की गुणा सर हम प्लस की गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस आएगा। अब हम 3 की गुणा 2 में करेंगे तो सर 6 आएगा। सर इनके भी आधार अलग अलग है, गुणा तो हो ही जाता है, तो कितना आएगा y² b आएगा। तो आंसर कितना आ गया 9 y² a प्लस 6 y² b। इतना क्लियर हुआ रीना? रीना अगर कोई डाउट है तो आप अपना माइक ओपन करके अभी पूछ सकते हो कि सर मुझे ये स्टेप नहीं समझ में आया। बोलिए रीना। यस सर। क्लियर है सारी चीजें? यस सर। तो ठीक है रीना, एक सवाल स्क्रीन पर हम लिख रहे हैं, सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे और हम रीना की कॉपी देखेंगे कि रीना ने कॉपी में कैसे सॉल्व किया। ठीक है, चलिए हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं स्क्रीन पर सामने, सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे और हम कैमरा ऑन करा के रीना की कॉपी देखेंगे कि रीना ने कैसे सॉल्व किया। ठीक है, लिखिए रीना। यहाँ पे लिखा हमने 7a b² और अंदर लिखा हमने a³ b c⁵ निकालिए आंसर रीना कितना आएगा। जो नहीं समझ में आए पूछ लेना। ये लिखा है 7a b² ब्रैकेट में लिखा है a³ गुणा b माइनस फिर लिखा है c⁵। सभी बच्चे इसको कॉपी में सॉल्व करेंगे और जब हो जाएगा रीना तो आप हमें एक बार माइक ओपन करके बताना कि सर हो गया है, और हम आपकी कॉपी चेक करेंगे। एक बार कीजिए जल्दी से। सर हो गया। ठीक है, अपनी कॉपी की तरफ कैमरा ऑन कर लो एक बार बच्चे। नहीं दिखाई दे रहा है अभी, एक सेकंड रुकना। रीना बच्चे आप भी ट्राई करो जल्दी से।
आ, हो गया। ठीक है, ठीक है। 7 के आगे कितना लिखा है? 7 दूसरा वाला जो लिखा है आपने, दूसरा वाला दिखाओ, आगे वाला। ठीक है बच्चे, आपका ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए हिमांशी, हम आपकी कॉपी देख ले रहे हैं अभी। रीना आप भी जल्दी से बताओ करके आपका हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है आपका हिमांशी। अमित के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, आपका भी ठीक है। रीना आप भी करो बच्चे, रीना। अगर आपके फोन का कैमरा काम नहीं करता है रीना, तो आप माइक ओपन करके भी बता सकते हो कि आपका कितना आंसर आया है। चलिए, कोई बच्चा बताना रीना बताना चाहते हो आप जल्दी से कि आपका सोल्व हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है मेरा, एक सेकंड ऐसे ही रखना बच्चे। मेरा मेरा थोड़ी सी गलती है सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड वाले पार्ट में जो माइनस के बाद लिखा है उसमें आपने बी नहीं लिखा है, उसमें बी भी आएगा, एक बार चेक करो मेरा। रीना बच्चे आप बताइए आपका हुआ कि नहीं हुआ। देखो रीना का भी तो जहां पर प्रॉब्लम थी हमने उनको बता दिया। इसी तरीके से जहां पर भी किसी बच्चे की कॉपी के अंदर, स्टूडेंट की कॉपी में कोई कमी होगी, हमें दिखाई देगा तो हम जरूर बता देंगे। ठीक है, ठीक है, नहीं हुआ है कोई बात नहीं। अब से बच्चे सामने देखेंगे एक बार। पूनम रानी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया, आपका भी ठीक है। चलिए एक बार लास्ट कॉपी और देख लेते हैं हम सालू की, उसके बाद हम आप सभी को समझाते हैं। मेरा आपने ठीक कर लिया बच्चे, अब ठीक है मेरा आपका। और सालू की कॉपी हम देख पा रहे हैं। सालू थोड़ा नीचे वाला पार्ट दिखाओ, क्वेश्चन का ऊपर का वाला पार्ट दिख रहा है ज्यादा। अब कॉपी को ऊपर करो, कैमरे को नहीं, कॉपी को ऊपर करो। मल्टीप्लाई करके कहाँ लिखा है? उंगली लगाई एक बार, मल्टीप्लाई करके आपने कहाँ लिखा है? क्योंकि अभी भी ब्रैकेट में बंद है वो तो। सालू आप कॉपी को दूसरी डायरेक्शन में ले जा रहे हो। ठीक है, स्क्रीन थोड़ी छोटी हो जाती है, हम देख नहीं पा रहे हैं सही से, तो एक बार से बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखिए आप लोगों को करना कुछ नहीं होता, बहुत आसान होता है। आप कहोगे सर इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो 7 की गुणा 1 में होगी, तो सर 7 आ गया। a की गुणा a की घात 3 में होगी, तो सर a की घात 4 आ गया, क्योंकि अगर आधार एक समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। सर b की घात 2 है, यहाँ पे b की घात 1 है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, b की घात 4 हो गई। इतना क्लियर सभी को? सॉरी, b की घात 3 हो गई, क्योंकि b की घात 2 और 1 कितना हो गया, b की घात 3 हो गई। फिर आप प्लस की गुणा माइनस में करोगे तो माइनस आएगा। सर 7 की गुणा 1 में करेंगे तो 7 आएगा। सर यहाँ ए बी का स्क्वायर है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो पहले आपने लिखा ए बी का स्क्वायर और बाद में आपने लिख दिया सी की घात 5। क्लियर सभी को? यस सर। सर ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि एक पदी को हम लोग द्विपद या त्रिपद से कैसे गुणा करते हैं। ठीक है, देखिए अगर हमें गुणा करनी हो, क्योंकि ये तो हम लोग सीख गए, क्या सीख गए कि अगर हमें ए की गुणा बी प्लस सी में करनी है तो कितना आएगा। आप कहोगे कि सर ए की गुणा बी में कर दो, ए बी आएगा, प्लस ए की गुणा सी में कर दो, ए सी आएगा। इसी तरीके से अगर आप ए की गुणा बी प्लस सी प्लस डी में करोगे, सुन लीजिए, अगर आप ए की गुणा बी प्लस सी प्लस डी में करोगे तो कितना आएगा। आपने कहा सर पहले ए की गुणा बी में की तो ए बी आ गया, सर प्लस की गुणा प्लस में की तो प्लस आ गया, ए की गुणा सी में की तो ए सी आ गया, सर प्लस की गुणा प्लस में की प्लस आ गया, ए की गुणा डी में की तो ए डी आ गया। अब डिपेंड करेगा साइन क्या क्या दे रखा है। मान लो ए की गुणा आपको बी माइनस सी माइनस डी में करनी है, आपने कहा सर ए की गुणा बी में की, ए बी आएगा। सर प्लस की गुणा अगर माइनस में करेंगे माइनस आएगा, सर ए की गुणा सी में करेंगे ए सी आएगा, सर प्लस की गुणा माइनस में करेंगे माइनस आएगा, सर ए की गुणा डी में करेंगे ए डी आएगा। क्लियर सभी को? बोलिए एक बार। यस सर। बस ऐसे ही हमें करना है, बाकी हमें इसमें कुछ ज्यादा खास मेहनत करनी नहीं है। जैसे कि आप लोगों से यहाँ पूछा गया है कि आप y की गुणा कर दो 2y माइनस जेड प्लस 1 में, तो बस आपको ये समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए
कि अगर आप y की गुणा, देखो इसमें एक लिखा हुआ है, आपने एक की गुणा 2 में की सर 2 आ गया, y की गुणा y में की सर y की घात 2 आ गया, सर प्लस की गुणा माइनस में की तो सर माइनस आ गया। अब देखो सर यहां पर जो लिखा है ना y, सर इसके साथ में कोई y नहीं है तो सर y भी आएगा और सर z भी आएगा। प्लस की गुणा प्लस में की प्लस आएगा, सर एक की गुणा एक में की एक आएगा, सर इसके आगे कुछ भी नहीं है, एक्स वाई जेड पी टी, तो आपका y बच रहा था वो y का y आता है। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतना आप सभी को क्लियर है तो आप लोगों के सामने क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 42, पहले हम आपका चैट सेक्शन बंद कर देते हैं। चैट सेक्शन बंद कर दिया और अभी हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। तो लिखा क्या है यहाँ पर समझ लीजिए, लिखा है कि आपको x की गुणा y प्लस जेड माइनस डब्ल्यू के साथ करनी है और अपना आंसर बताना है कितना है। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और अपना आंसर बताइए कितना आएगा। ठीक है, 2 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है, 6 बच्चों का। बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 7 बच्चों का आंसर आ गया है। आठ बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकंड है आप लोगों के पास में, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3, भाई 8 ही बच्चों का आया, अभी तक 2 बच्चे बाकी हैं। वैसे तो 2 बच्चे बाकी नहीं है, वैसे हमारे पास में 4 बच्चे बाकी हैं क्योंकि 12 बच्चे क्लास में। हमेशा 10 बच्चे वोट करते हैं तो प्लीज कम से कम हमेशा 10 बच्चे तो अपना आंसर करते रहें। चलिए सर वो 8, डी ऑप्शन सर मेरा वो गलत से बी ऑप्शन लग गया। कोई बात नहीं, अभी हम आपको मौका देंगे सुधारने का। जब हम नाम पूछेंगे कि कौन सा ऑप्शन किसने दिया तब आप बता देना कि पहले ये लगाया था बट अभी ये लगा। ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स हैं, लास्ट 5 सेकेंड्स हैं। 5 4 3 2, देखो नहीं कर रहे हो आप लोग आंसर, गलत बात है। अभी 8 के 8 ही रुके हुए हैं, जबकि कम से कम 2 बच्चों को और आंसर करना चाहिए। आपके लिए 2 सेकंड और दे रहे हैं। 2 1। अच्छा कोई ऐसा बच्चा है जिसका होने वाला है क्वेश्चन लेकिन पर थोड़ा सा टाइम और चाहिए 5-10 सेकंड का? चलो हम 5 सेकंड अपनी तरफ से और दे देते हैं एक्स्ट्रा, बट आप लोग आंसर करो, आंसर करो। ठीक है, चलिए 8 बच्चों का आंसर आ गया है और अभी 2 बच्चे और रहते हैं। जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए, हम आपको टाइम दे रहे हैं जल्दी से। आप 2 बच्चों को टाइम फिर एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से। भाई देखो गलत हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से कि आप आंसर जरूर करें। ऑनलाइन क्लासेस में तो फायदा होता है, वैसे भी टीचर पीट नहीं सकते, गलत हो जाएगा तब भी हम आपको समझा ही सकते हैं। तो आपको डरना भी नहीं चाहिए कि हमारा गलत आंसर हो जाएगा तो सर पिटाई करेंगे, नहीं होगी पिटाई। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए सिर्फ 8 ही बच्चों को इस बार आंसर करना था, तो हमने चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। हो सकता है किसी वजह से आप लोग
पोल सेक्शन में आंसर ना कर पा रहे हो तो आप लोग चैट सेक्शन में अपना आंसर भेज सकते हैं जल्दी से। सालो आप भी अपना आंसर भेज सकते हो चैट सेक्शन में। चलिए अब आप लोग देखिए, एक बार सालू का आंसर आ गया चैट सेक्शन में। आप लोग पोल सेक्शन में जाइए और एक बार जल्दी से आंसर देखिए, क्या आप लोगों को रिजल्ट दिखाई दे रहा है पोल सेक्शन में आंसर का? यस सर। ठीक है, वो बी ऑप्शन सालू का गलत है, उसको काउंट मत करना क्योंकि सालू ने चैट सेक्शन में भेज दिया है। यानी कि टोटल 8 बच्चों का ऑप्शन आया, बताइए कौन सा है? सर डी। यानी कि 8 बच्चों ने ऑप्शन भेजा है और 8 के 8 ने डी ऑप्शन भेजा है। चलिए देखते हैं। देखो आप लोगों से पूछा गया था कि जब आप x की गुणा y प्लस जेड माइनस डब्ल्यू में करोगे, आपने कहा सर x की गुणा y में की तो सर एक्स वाई हो गया। सर प्लस की गुणा प्लस में की, प्लस आ गया। सर एक्स की गुणा जेड में की तो एक्स जेड हो गया। सर प्लस की गुणा माइनस में की तो माइनस हो गया। और सर एक्स की गुणा डब्ल्यू में की तो एक्स डब्ल्यू हो गया। इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 43 43 आप लोगों के सामने है। हमने आपका क्या कर दिया बच्चे, चैट सेक्शन बंद कर दिया है और पोल सेक्शन हमने आपका ऑन कर दिया। ठीक है, पूछा गया है आपसे, समझ लीजिए क्या पूछा गया है। पूछा गया कि जब आप माइनस टू पी की गुणा करोगे माइनस के 3p प्लस के 6 माइनस वाई पी के साथ में तो कितना आंसर आएगा? ठीक है, ट्राई कर लो और हो सकता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाए, कोई बात नहीं, बट आप लोग कोशिश करना कि सभी बच्चे अपना आंसर करें। सिर्फ अभी तक एक ही बच्चे का आंसर आया है तो बाकी बच्चे भी कोशिश करें जल्दी से। ये सब आप ही के साथ पढ़ने वाले हैं, अगर एक बच्चे ने आंसर कर दिया है यानी कि आप लोग समझ सकते हो कि बाकी सबका भी हो जाना चाहिए इतने टाइम में ही, क्योंकि एक साथ ही तो सब लोग पढ़ रहे हो। तो अगर एक बच्चा इतनी जल्दी कर रहा है तो बाकी को भी कर लेना चाहिए। कोई नहीं, आप टाइम लगाइए, जल्दी से सोल्व कीजिए। चलिए 2 बच्चों का आंसर आ गया है। 3 बच्चों का आंसर आ गया है। बच्चे अभी कॉपी नहीं दिखानी है। ऐसे तो ऑनलाइन क्लासेस में भी चीटिंग हो जाएगी। बच्चे आंसर देख लेंगे कि आपकी कॉपी में कितना आंसर आ रहा है, कॉपी बाद में देखेंगे। चलिए बाकी बच्चे सोल्व कीजिए जल्दी से। 3 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी 8 बच्चे बाकी हैं। चलिए 4, चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है, 5। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है, 5। बाकी बच्चे भी जल्दी से ट्राई करें। भाई इस बार 5 ही बच्चों को आंसर करना है क्या? कोई कर ही नहीं रहे। चलिए 6 बच्चों का हो गया है। लास्ट 5 सेकेंड, जल्दी से। 5 बच्चे बाकी हैं, जल्दी से लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4,
5 4 3 3 2 7 बच्चों का आंसर आया है। देखो कम से कम अभी 3-4 बच्चों को पोल करना है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है जल्दी से। लास्ट 3 सेकंड और है, लास्ट 3 सेकंड्स। 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। गलत बात है, खूब समझाने के बाद भी आप लोग एक बात नहीं समझ पा रहे हो कि आंसर सभी को करना है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। आप लोगों ने सीखा है, अगर आप लोग अभी सीख कर अभी अप्लाई करके अभी आंसर नहीं दे पा रहे हो, तो आप लोग अगर एक हफ्ते पहले पढ़ोगे और एक हफ्ते बाद, मान लो आपने 10 तारीख से लेके 17 तारीख तक पढ़ा, 18 को आपका एग्जाम है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 17 तारीख को आपने सब कुछ पढ़ा होगा। कुछ आपने 12 में भी पढ़ा होगा, कुछ आपने 13 में भी पढ़ा होगा। जब आप लोग अभी थोड़ी सी देर पहले सीखा हुआ अभी अप्लाई करके आंसर नहीं कर पा रहे हो, तो आप 3-4 दिन पहले का पढ़ा हुआ एग्जाम में कैसे करके आओगे, ये बताओ आप हमें। नंबर देखें आपसे सभी ने अपने। नंबर 23 नंबर मैक्सिमम है, और वो भी कोई खास अच्छे नंबर नहीं है। जब हम लोग 40 में से 40 ला सकते हैं, तो हम 23 नंबर लेकर के क्यों खुश हो? 40 में से 40 आते नहीं है क्या बच्चों के, बताओ? या 100 में से 100 नहीं आते? या 100 में से 100 नंबर लेकर आने वाले बच्चे नहीं होते, वो कुछ और होते हैं? तो आप लोग जब कोशिश ही नहीं करोगे, अभी आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज बोला गया है कि आप लोगों ने अभी सीखा है, उसे अप्लाई करो और कोशिश करो कि सभी बच्चे आंसर करो, चाहे सही करो चाहे गलत करो। यहाँ गलत करोगे तो सुधार हो जाएगा, सुधारे जा सकते हैं। लेकिन पर अगर आपको लगता है कि नहीं आपने सीख लिया, और आपको लग रहा है कि आप लेट के वीडियो देख रहे हो, लेट के क्लास अटेंड कर रहे हो, आपने सीख लिया, आपको लेट के दिखाई देने में सब कुछ समझ में आता है, तो फिर आपके 40 नंबर क्यों नहीं आए पेपर में? यानी कि फिर तो आपको सारी चीजें समझ में आती होंगी अच्छे से। तो अगर आपको सिर्फ लेट के देखने से ऐसा लगता है कि हाँ हमें वीडियो देख रही है, क्लास ले रहे हैं लेट करके, नहीं हमें समझ में आ रहा है, लगता है कि समझ में आ रहा है, जब अप्लाई करते हैं तो आता नहीं है। वो 3-4 बच्चे वो ही रह जाते हैं बार बार आंसर के बिना, जिनको लगता है कि हमें समझ में आ रहा है, हम कर लेंगे, पर वो कर नहीं रहे क्योंकि उनको लग रहा है उनको आ रहा है। तो आप लोग ट्राई करो कि आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठे, जब कहा जा रहा है करने के लिए तो प्लीज आप उसे अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को, और आप अपना आंसर जरूर पोल सेक्शन में वोट करें, चाहे वो सही हो चाहे फिर वो चाहे गलत हो। ठीक है, इस बार सिर्फ 7 बच्चों ने आंसर किया है। कितने में से? 10-11 बच्चे क्लास के प्रेजेंट है, यानी कि 3-4 बच्चे भी रहते हैं। चलिए अभी हमने चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं मुझे अपनी गलती सुधारनी है, मैंने पोल सेक्शन में आंसर नहीं किया, मैंने सोल्व नहीं किया, तो वो अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन में लिखकर भेज सकता है। ठीक है, अमित के नाम से और जगबीर के नाम से बच्चे, आपने क्या पोल सेक्शन में आंसर नहीं किया था? माइक ओपन करके बताइए। नहीं सर। ठीक है, और जगबीर के नाम से बच्चे, आपने भी नहीं किया था पोल सेक्शन में? बोलिए बच्चे, अगर नहीं किया था, ठीक है, यानी कि आप माइक ओपन करके बताओ, क्योंकि वाई का मतलब यस मैंने किया था, वाई का मतलब यस मैंने नहीं किया था। अगर किया था तो बताइए माइक ओपन करके, नहीं किया था तो भी बता दो। ठीक है, तो जगबीर के नाम से बच्चे ने पोल सेक्शन में आंसर किया तो उनका काउंट यहाँ नहीं होगा। चलिए अब आप लोग सभी बच्चे एक बार देख के बताइए कि आप लोग पोल सेक्शन में रिजल्ट देख पा रहे हो? बोलिए। यस सर। ठीक है, बताइए एक बार किस बच्चे ने कौन कौन से आंसर भेजे हैं? ये सर ए ऑप्शन 4 बच्चों ने भेजा है, बी 1 बच्चे ने, और सी ऑप्शन 2 बच्चों ने। सी ऑप्शन या डी? डी ऑप्शन 2 बच्चों ने, और एक बच्चा और था अभी जिन्होंने चैट सेक्शन में भेजा था अपना ए ऑप्शन। तो 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 बच्चों ने आंसर किया। ठीक है, 8 बच्चों ने आंसर किया है, और देखते हैं सही कितने बच्चों का है। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, सर हम 2 की गुणा 3 में करेंगे, सर 6 आ गया। सर पी की गुणा पी में करेंगे,
पी स्क्वायर आ गया। बच्चे जब आप इस पूरे में गुणा कर रहे हो तो आपको क्या करना होगा, आपको माइनस की गुणा माइनस में भी करनी होगी, तो प्लस आ गया। इतना क्लियर सभी को बताइए एक बार। यस सर। ठीक है, आपने कहा सर ये प्लस सर। 6p² हो गया। अब आप क्या करोगे, अब आप माइनस की गुणा प्लस में करोगे, तो बच्चे जब आप माइनस की गुणा प्लस में करोगे तो माइनस आएगा। आप 2 की गुणा 6 में करोगे तो 12 आएगा। अब p की गुणा करने के लिए कुछ है ही नहीं तो p आ गया। अब आप फिर से माइनस की गुणा माइनस में करोगे तो बच्चे प्लस आएगा। 2 की गुणा करने के लिए कोई नंबर नहीं है, जिसके आगे कोई नंबर नहीं होता, 1 होता है, तो 2 आ गया। सर मैं p की गुणा p में करूंगा तो p² आएगा, और सर y के साथ गुणा करने के लिए कुछ नहीं है तो y भी आएगा। इतना क्लियर सभी को? यस सर। तो आंसर कितना हो गया, 6p² माइनस के 12p प्लस के 2yp²। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, सर। अगर अभी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। किसी को अगर कोई डाउट है तो आप लोग माइक ओपन करके पूछ सकते हो। डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए आपसे बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कि हम द्विपदी बहुपद से बहुपद में कैसे गुणा करते हैं। ठीक है, कॉपी के अंदर हेडिंग डालिए चाहिए बच्चे, डालिए सभी ने हेडिंग। यस सर। ठीक है, तो अब आप लोग जानते हो भाई द्विपद क्या होता है, यानी कि सर जिसके अंदर दो पद हो। सर जिसके अंदर दो पद हो। बहुपद क्या होता है, सर जिसके अंदर 3 या 3 से ज्यादा पद हो बहुपद कहलाता है। एक पद वाला भी बहुपद ही होता है। तो अब हम लोग गुणा करेंगे किसकी, सर जिसके अंदर दो पद हो, यानी कि a प्लस बी की गुणा, a प्लस बी की गुणा सर हम करेंगे किसके साथ में, हो सकता है c के साथ में करें, सर हो सकता है a प्लस बी की गुणा, हो सकता है हम लोग c प्लस डी के साथ में करें, क्योंकि इधर तो द्विपद है, यानी कि एक द्विपदी बहुपद की गुणा हम लोग बहुपद में कर रहे हैं। बहुपद में तो एक पद हो सकता है, दो पद हो सकते हैं, 3 पद हो सकते हैं, 4 पद भी हो सकते हैं। यानी कि a प्लस बी की गुणा हम लोग c प्लस डी प्लस ई में करें, या फिर a प्लस बी की गुणा हम लोग किस में करें, c प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। करना कुछ नहीं होता, जो आप लोगों ने अभी सीखा है वही करना होता है। क्या करना होता है, सर पहले हम एक नंबर को लेंगे, उसकी गुणा यहाँ करेंगे तो सर AC आ गया। सर इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, सर खत्म हो गया। सर ये B है तो प्लस की गुणा प्लस में करेंगे, प्लस आ गया। सर B की गुणा C में करेंगे तो BC आ गया। सर A की गुणा C में करेंगे, AC आ गया। सर ये प्लस का है, प्लस की गुणा प्लस में करें, प्लस आ गया। A की गुणा D में करेंगे, सर AD आ गया। अब सर प्लस की गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस आ गया। सर B की गुणा C में करेंगे तो BC आ गया। सर प्लस की गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस, और B की गुणा D में करेंगे तो BD आ गया। पहले ये दोनों बताओ आप लोगों को समझ में आए ना, में करने कैसे? A की गुणा C में और D में दोनों में करनी है, B की गुणा C और D दोनों में करनी है। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, इसी तरीके से करना कुछ नहीं है, बार बार बता रहे हैं कुछ नहीं करना है। A की गुणा C में करना है, आपने कहा सर लो AC। सर A की गुणा D में करनी है, लो सर AD। सर A की गुणा E में करनी है, ये लो सर AE। सर B की गुणा C में करनी है, ये लो सर BC। सर B की गुणा D में करनी है, सर ये लो BD। और सर B की गुणा E में करनी है तो ये रहा BE। क्लियर सभी को? यस सर। तो प्लस और माइनस तो आपको पता ही है। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं जल्दी से करने के लिए। अगर कोई आपसे पूछे कि x माइनस वाई की गुणा आपको करनी है a माइनस बी प्लस सी में, कितना आसान है। x की गुणा a में किया, सर x a आ गया। सर x की गुणा b में की तो x b आ गया। अब आपको पता है सर प्लस की गुणा माइनस में आएंगे तो माइनस ही आएगा। x की गुणा c में की तो सर x ही आ गया। सर ये भी प्लस है, प्लस की गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस ही आएगा। खत्म हो गया x का मामला। अब y के लिए चलते हैं। माइनस का y है, a के साथ गुणा होगा तो सर माइनस का y। सर माइनस की गुणा माइनस में की तो प्लस, y की गुणा y में की y b। सर माइनस की गुणा प्लस में की तो माइनस, और y की गुणा c में की y c। क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। तो अब हम लोग ये क्लास आज की यहीं तक रखते हैं, पर प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे क्लास ज्वाइन क्या करें। कोई भी बच्चा ऐसा ना